हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 है, क्लास 7। ओके, so let's start with the definition and let's understand what is light. Light is a form of energy that enables us to see the object. अब इसका क्या मतलब है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, सी द ऑब्जेक्ट, यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी ये एक एनर्जी का पार्ट है। एनर्जी हमारी कई प्रकार की होती है, पर हम एनर्जी का वो पार्ट जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब जैसे ले ले, ये हमारा सन है, ठीक है, और ये जैसे कोई कुर्सी पड़ी हुई है, ठीक है। अब इससे बीम जारी है लाइट की। अब ये क्या कर रहा है, आपने रिफ्लेक्शन तो पढ़ा ही है, ये उस लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिससे वो लाइट हमारी आंखों में जाती है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट इतना बड़ा रोल प्ले करती है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ में। अब प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये क्या है? तो सबसे पहले हमने मोशन में पढ़ा हुआ है। रेक्टिलिनियर क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो वो क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन। बस इसी की तरह होता है ये भी। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एक प्रॉपर्टी है जिसमें जो लाइट है वो हमेशा सीधी एकदम स्ट्रेट ट्रैवल करती है। जैसे सन है, इससे एक बीम ट्रैवल हुई एकदम स्ट्रेट, इसलिए तो हम सन की रेज भी स्ट्रेट बनाते हैं, ठीक है। तो ये एकदम स्ट्रेट ट्रैवल करती है। ये होती है हमारी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हमने अभी पढ़ा था, वही एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये कुर्सी बनाई थी हमने, ठीक है, ये हमारी आँखें हैं, ठीक है, और ये हमारा सन, ठीक है। अब इससे क्या हुआ? इससे एक बीम आई स्ट्रेट ट्रैवल करी, इससे एक बीम आई स्ट्रेट ट्रैवल करी, इससे एक बीम आई स्ट्रेट ट्रैवल करी, ऐसे ही यहाँ से आई है स्ट्रेट, ठीक है। तो ये हमारी जो आँखें थी, उस ये बीम जा रही थी, तो ये क्या कर रहा था? उन रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर रहा था, ठीक है, जो भी इससे टकरा कर जा रही थी, इसको वापस कर रहा था। तो ये हमारी रिफ्लेक्शन होती है लाइट की। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन की, वो प्रॉपर्टी क्या है वो पढ़ लेते हैं। उसके लिए हमें नॉर्मल रे डायग्राम चाहिए होगा, जो कि मैं अभी बनाने वाला हूँ। तो ये रे डायग्राम क्या कहता है? ये जैसे कि प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर का सिंबल ऐसे होता है। ये क्या हो गया हमारा, वो मैं अभी बाद में बताता हूँ, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, तो ये हमारा नॉर्मल डायग्राम है। तो हमारा ये क्या हुआ, हमारा पॉलिश्ड सरफेस। प्लेन मिरर में क्या होता है, एक सरफेस पीछे काला काला होता है, तो ये हमारा हो गया पॉलिश्ड सरफेस, और ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये पॉलिश्ड और ये रिफ्लेक्टिंग। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। जब मैं प्लेन मिरर के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, कि वो भी अभी समझना है तब समझाऊंगा, अभी रिफ्लेक्टिंग की प्रॉपर्ली समझ लेते हैं। तो ये हुआ हमारी बीम ऑफ लाइट यहाँ आई, ठीक है। बीम ऑफ लाइट क्या हुआ? अब हमें क्या करना है, एक रे बनानी है, डॉटेड लाइन बनानी है, जो कि इस मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, ठीक है। तो ये गई। अब जैसे मान लो ये हो गया 35 डिग्री का एंगल है इंसिडेंट ये रे के साथ, ठीक है। हम इस रे को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। हम इस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये क्या है? हमारी इमेजिनरी लाइन,
इमेजिनरी, ठीक है, ये कि असली में नहीं है, हमने अपने लिए बनाई है। तो जैसे हमने मान लिया 35 डिग्री, अब अब इसके साथ फिर से यहाँ पर एक 35 डिग्री बनाएगी ये रे, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी। ये प्रॉपर्टी है, ये एंगल आई मान लेते हैं इंसिडेंटली का, और ये हो गया हमारा एंगल आर। इसको क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल्स फॉर्म, ठीक है, ये हमारा हो गया। थैंक यू एंड बाय बाय।